जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। आज हम आपको बताने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार की जीवनी के बारे में। बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जीवनी बायोग्राफी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप लोग देखते रहिए, और जो लोग नए हैं तो वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम बात करने वाले हैं बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में। इनका हम सबसे पहले सामान्य जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 10 जुलाई 1996 को ग्राम गढ़ा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम करपाल गर्ग है और मां का नाम सरोज गर्ग है। इनके दादा गुरु का नाम पंडित श्री भगवान दास गर्ग है, जिन्हें ये अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानते हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। लेते हैं बागेश्वर धाम सरकार की शिक्षा के बारे में। इनकी पढ़ाई कैसे संपन्न हुई। तो बागेश्वर धाम सरकार की पढ़ाई बहुत ही कठिनाइयों के साथ संपन्न हुई है, क्योंकि इनका जन्म एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में हुआ था, एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई है, यानी कि 8वीं तक की जो शिक्षा है वो गांव में ही संपन्न हुई। उसके आगे वहां पर स्कूल न होने की वजह से उन्हें 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा गंज, जो कि पास का एक कस्बा है, वहां से करनी पड़ी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से इन्हें बीए प्राइवेट से करनी पड़ी। तो बीए तक की पढ़ाई बागेश्वर धाम सरकार की ने की है। दिव्य दरबार की बात करें तो इन्हें 9 साल की उम्र से ही बालाजी सरकार से लगाव हो गया था। 9 साल की उम्र से ही ये बालाजी सरकार की भक्ति में लीन हो गए थे, और इन्हें दरबार लगाने की जो प्रेरणा है वो इनके जो दादा गुरु हैं उनसे ही मिली है। इनके पहले दादा गुरु ही दिव्य दरबार लगाते थे, और उनके यहाँ भी बहुत ही बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर जाते थे। लेकिन इनका बचपन से ही बालाजी के प्रति लगाव था, बालाजी की भक्ति में लीन थे, और इन्हीं के चलते इन्हें दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई, और इन्होंने भी अपने दादाजी की तरह ही दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ किया, जहाँ पर आज हजारों लाख लोग बागेश्वर धाम की ओर दौड़े चले आते हैं और अपनी समस्याओं को यहाँ पर समाधान करते हैं। मन की बात पर्चे पर लिख देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार अपनी सिद्धियों के माध्यम से किसी के भी मन की बात, उसके मन में जो प्रश्न चल रहे होते हैं, जो उसके मन में परेशानियां चल रही होती हैं, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बात किए पर्चे पर ये सारी परेशानियां लिख दी जाती हैं। कोई लंबी बीमारी से परेशान है, कोई संतान की कामना लेकर आया है, या कोई जीवन में अशांत है, प्रेत बाधाओं से ग्रसित है, तो इन सभी की समस्याओं को बागेश्वर धाम सरकार समाधान करते हैं, उन्हें आगे रास्ता दिखाते हैं, और उन्हें आने वाली समस्याओं के बारे में भी बताते हैं। तो ये दिव्य दरबार, इन्हें बहुत साल हो चुके हैं, करीब 9 से 10 साल हो चुके हैं इन्हें दिव्य दरबार लगाते हुए। बहुत ही लंबे समय से ये दिव्य दरबार लग रहा है, और अब तो चारों तरफ देश विदेश में ही लोग इस दिव्य दरबार के बारे में जानने लगे हैं। बात करते हैं इनके दादा गुरु के बारे में, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जिसका गुरु बलवान उसका सो चेला पहलवान। इनके दादा गुरु बहुत ही महान विद्वान व्यक्ति थे, महान विद्वान संत थे। वे निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे, और इन्होंने ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को रामायण की शिक्षा दी, रामायण ने सुनाई, बचपन से ही भगवत गीता का ज्ञान दिया, दरबार लगाने की विधि बताई। शनिवार और मंगलवार को बागेश्वर धाम सरकार अपना व्रत रखते हैं। तो ये सभी शिक्षाएं इनके दादा गुरु ने ही इन्हें दी हैं। शुरू से ही दादा गुरु का इन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था, और उन्हीं की प्रेरणा से आज ये सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं और दिव्य दरबार को लगाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक जीवन में गुरु नहीं है, जीवन अंधकारमय होता है, यानी कि गुरु जीवन में महत्वपूर्ण है। बागेश्वर धाम सरकार के सम्मान और पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। वैसे तो सारा विश्व ही आज बागेश्वर धाम सरकार के बारे में जानता है, और पूरा भारत उन्हें राष्ट्रीय संत के रूप में मान्यता देता है। राष्ट्रीय कथा व्यास है बागेश्वर धाम सरकार, पूरे भारत में और विदेशों में भी कथा का ये वाचन करते हैं। इन्हें
पुरस्कारों की बात करें तो संत शिरोमणि का जो सम्मान है इन्हें लंदन में अभी मिला है 14 जून को, और लंदन में ही इन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन का पुरस्कार मिला है, सम्मान मिला है, और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप का सम्मान भी इन्हें लंदन की संसद द्वारा दिया गया है अभी हाल ही में। बाकी भारत में और समूचे विश्व में ये जाने जाते हैं, समूचे विश्व में इनकी कथा हो रही है। अभी लंदन में कथा करके आए हैं, पूरे भारत में जगह जगह जाकर इनकी कथाएं अभी चल रही हैं। बागेश्वर धाम में हमें क्यों जाना चाहिए, बागेश्वर धाम में क्या क्या खास है, तो ये हम आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। बागेश्वर धाम में जाने से आपको मन में अनंत ही शांति मिलती है, एक असीम शांति का अनुभव आपको बागेश्वर धाम में जाने से होता है। यहाँ पर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, उनके द्वारा अन्नपूर्णा भंडारा चलाया जाता है, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का 1 रुपये भी आपसे नहीं लिया जाता है। और बागेश्वर धाम में आपको फ्री में टोकन और फ्री में ही अर्जी लगाने को मिलती है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है, न कोई वस्तु आपको बेची जाती है, पूर्णतः हर चीज़ निःशुल्क है। यहाँ पर आपको पार्किंग भी फ्री मिलती है, आप रहिए, वहीं पर रुकने की व्यवस्था है, तो आप रहिए, जाइए, खाइए, किसी भी प्रकार का कोई भी आपको यहाँ पर पैसा नहीं देना पड़ता है। तो ये बागेश्वर धाम सरकार की महिमा है, बागेश्वर धाम की ये वहाँ की है कि अगर आप वहाँ पर जाएंगे, बालाजी सरकार के दर्शन करेंगे, तो आपके जीवन की सभी परेशानियाँ अपने आप ही